आज भारत को घेरने के लिए चाइना अलग अलग तरह का अपनाता है हथकंडा। पाकिस्तान को कितना मदद कर रहा है चाइना। पाकिस्तान हमारे टारगेट पर है, हम पाकिस्तान के टारगेट पर हैं। चाइना के हमारे टारगेट पर है, चाइना के टारगेट पर हम हैं। तो यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसके पहले, आज से 2-4 साल पहले, बांग्लादेश से सीमा विवाद को समाप्त कर दिया। वह उसका जायज़ था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, मैंने उस वक्त भी वीडियो दिया था। आज पाकिस्तान जितना हमें नुकसान पहुंचाता है, उससे अधिक हमको नुकसान पहुंचा रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान तो ओपन है, उसको हम टारगेट पर लिए हुए हैं, उसको हम हर सुरक्षा कवच चाइना और पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है, जो उसे सांस लेने के लिए भी हम समय नहीं देंगे। लेकिन असली मुद्दा, जितना पाकिस्तान भारत को तंग और तबाह करता है, उससे भी अधिक बांग्लादेश भारत को तंग और तबाह करता है। और आर्थिक रूप से तो और अधिक। पाकिस्तान से हमारा व्यापार बंद है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश से तो व्यापार हमारा चल रहा है। और भारत कितना वहाँ पर सप्लाई करता है, कितना माल का आयात करता है। और भारत, बांग्लादेश हमसे कितना आयात करता है। वह प्लास्टिक का और बहुत सारा सामान, चाइना का सामान बांग्लादेश के माध्यम से भारत आता है, और उससे बहुत तरह का सुविधा भी प्राप्त है बांग्लादेश को। भारत से वह सामान को यहाँ पर डंप कर देता है। यहाँ के जो व्यावसायिक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले कहे थे और देशवासियों से भी अपील की थी कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदें, हम चाइना का सामान का विरोध करें। यह वहाँ पर तो हुआ, लेकिन असली जो है, आज भारत को 2 तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो पाकिस्तान पीओके, चाइना पीओके, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और ये सब पाकिस्तान और चाइना कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तो बहुत दिनों से अपना आतंकवादी को, अपना आदमी को भेजता है। लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा है, इस पर तो नज़र है ही नहीं। बांग्लादेश क्या कर रहा है, आज जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, अधिकांश बांग्लादेशी हैं, अधिकांश बांग्लादेशी हैं। और तो आपने जम्मू कश्मीर में जितना अशांति देखा था, उससे भी अधिक अशांति आपने पश्चिम बंगाल में देखा था। वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद 5 लाख लोगों का पलायन करना पड़ा। कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों का घर उजाड़ा गया, कितनी ज्यादती हुई थी। और वहाँ पर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ। और ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बनाने के लिए बांग्लादेशियों का सहारा लेते हैं। यह बात आप पिछले दिनों देखा होगा, जो बांग्लादेश के लोग किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता के पीछे लगे हुए थे और किस प्रकार से वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं था। और वहाँ पर 60 लोगों को एक साथ जिंदा जलाया गया था, और देखा था आपने। वहाँ पर कितनी बड़ा कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। और घोटाला तो ये जो बांग्लादेश को जो आप बहुत तरह से
व्यापार करने के लिए रियायत दिए हुए हैं, उस टैक्सेस दिए हुए हैं, और वह सामान का आपूर्ति चाइना का बना हुआ सामान में ही बांग्लादेश से भारत आता है, और बांग्लादेश का भी सामान भारत के लिए आता है। तो आपको भारत को लाभ क्या होगा? चाइना तो एक ने पाकिस्तान के माध्यम से नहीं, अब चाइना सीधे माध्यम से नहीं आ सकता है, अपने प्रतिबंध लगाया, वह भी प्रतिबंध समान प्रतिबंध है। आज वीवो मोबाइल पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये तो बहुत पहले से था और इस पर लगाए आप, लेकिन बांग्लादेश के माध्यम से जो चाइना का सामान आता है, और बांग्लादेश आपका हितैषी नहीं है, बांग्लादेश आपका हितैषी नहीं है, और वह उसके सामान कितने आते हैं उस पर एक्सेस टैक्स अब लगाना होगा। हमारा मार्केट भर गया है बांग्लादेश के सामान से, उसमें कौन सामान बांग्लादेश का है, कौन सामान चीन का है, यह भी पता लगाना आपको मुश्किल होगा। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश लिखने में क्या लगता है? हम नहीं लिखेंगे, ये लिखिए देंगे। वह जब पकड़ाएगा कस्टम वाले जब पकड़ेंगे तब तो वह पता चलेगा। और बांग्लादेश से मिला हुआ है चाइना, और वह भारत को बहुत तवज्जो नहीं दे रहा है। तो यह भारत सरकार को यह चाहिए, जो बांग्लादेश पे आप जिस प्रकार का वार्ता आप पाकिस्तान के साथ करते हैं, उससे भी ज़्यादा अधिक बांग्लादेश के साथ करना पड़ेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा, यह आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना का अच्छा संबंध है। भारत से बांग्लादेश का संबंध सामान्य है, लेकिन वह समय समय पर अपना दिखाता है। पिछले वर्ष दुर्गा जी के मेला में, दुर्गा जी का आयोजन में, दशहरा पूजा के अवसर पर कितनी ज्यादती हुई थी। वहाँ पर एक संगठन भी भारत विरोधी लगे हुआ है, हिंदू विरोधी लगा हुआ है, और उससे भी अधिक सत्तासीन पार्टी जो है वह कहने के लिए तो भारत का विरोधी नहीं है कहने के लिए, लेकिन वह उसका जो सामान आयात भारत में जो वह भेजता है, हमारे देश में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और चाइना के माध्यम से, चाइना का भी सामान वह इस माध्यम से भेजता है, इस पर हमारा कस्टम नज़र नहीं रखता है। हम पाकिस्तान का सामान पर प्रतिबंध है, वह नहीं भेजता है। चाइना का सामान तो चोरी छुपे आता है, लेकिन बांग्लादेश तो सीधे सीधे आता है, और वह उसमें चाइना का भी सामान, उसका भी अच्छा संबंध है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए जो बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगावे, किसी भी प्रकार का सामान का आयात बांग्लादेश नहीं करे, भारत में किसी भी प्रकार का निर्यात नहीं करे। और प्लास्टिक का तो वह बाजार ही है विश्व में, और उसका आर्थिक सोर्स प्लास्टिक ही है। इसलिए भारत को चाहिए तो बांग्लादेश पर नज़र रखे, और बांग्लादेश पर जितना भी सामान का आपूर्ति भारत में सप्लाई करता है उस पर एक्सेस टैक्स लगाना चाहिए, और उसके सामान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वह किसी भी प्रकार का सामान अब भारत में नहीं भेजे। हमारा बाजार खत्म हुआ है, और हम दो तरह से दोहन और शोषण का शिकार होते हैं। एक, बांग्लादेश हमसे क्या आयात करता है यह देखना होगा, और वह कितना सामान का आपूर्ति कर देता है। जो सामान का हमारा बाजार, हमारा जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योग फैक्ट्री लगाए हुए हैं, उनका सामान भी नहीं बिक रहा है, वह उसका सामान घटिया होता है। चाइना का सामान और बांग्लादेश का सामान दोनों घटिया होता है, और वह सामान हमारे
व्यापारियों को कष्ट होता है और लोगों को कष्ट होता है, लेकिन वह दोगुना लाभ हमसे ले रहा है। इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगावें। हम एक बांग्लादेश को समर्थन आप खुला छूट दे रहे थे, उससे भी उसका लाभ चाइना भी उठा रहा था। यह आपको देखना पड़ेगा, यह परखना पड़ेगा। और हम बांग्लादेश को भी नेपाल और पाकिस्तान के बराबर ही रखना पड़ेगा। हमको उससे बहुत आसान नहीं है, वह हमारे किसी भी काम के नहीं आएगा। एक बात, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो हमारे 12 जवानों का शहीद कर दिया था। ये एक वर्ष पहले हमारे 2 जवान का शहीद कर दिया था। और वह चीन की भाषा बोलता है। हम भारत का विरोधी नहीं है, हम भारत का हितैषी हैं। वह आंतरिक मामलों में भी कहता था हम गृह मंत्री से भी हम वार्ता करेंगे। यह भारत सरकार को सोचना चाहिए। जो बांग्लादेश पर नज़र आपका नहीं है, भारत प्रधानमंत्री को यह चाहिए बांग्लादेश पर आपका नज़र नहीं है। बांग्लादेश 2 तरह से शोषण कर रहा है भारत का। एक चाइना का माध्यम ही, उस माध्यम से आता है चाइना, और वह किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी नागरिक वहाँ पर बस गए हैं, उसका जांच होना चाहिए। ममता बनर्जी वहाँ पर उनको बसाने में लगे हुए हैं और समय समय पर एक जो अमानवीय व्यवहार है जो देखा गया है, जो लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में जो हिंसा हुई उसमें बांग्लादेश का हाथ था। ममता बनर्जी का हाथ तो था ही, लेकिन बांग्लादेश का भी हाथ था। इसलिए भारत को एक साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को एक साथ निपटाना होगा। और बांग्लादेश का सब इस सामान पर जो न्यूनतम सामान आवे उस पर भी टैक्स बहुत अधिक लगा देना चाहिए और सामान का आपूर्ति भी बंद करने के लिए बाध्य करना चाहिए। हम पाकिस्तान या व्यापार मेरा बंद है, हमारा देश में नागरिकों को सुविधा है, हमारे देश के नागरिकों को हर वर्ग को सुविधा है। तो उसी प्रकार से हम बांग्लादेश का भी सामान पर आप प्रतिबंध लगा देंगे। हमारे देश का व्यापार वर्ग उसका उत्पादन करेगा, वह सामान बाजार में बिकेगा, उसमें पैसे होंगे। हमारे देश के लोग अगर किसी भी प्रकार से बांग्लादेश से का सामान खरीदते तो वह पैसा आपको बांग्लादेश तो जाता ही है, वह चाइना में जाता है। आज भारत के हर राज्य में बांग्लादेशी सामान बिक रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग उसको हर बाज़ार में बेच रहे हैं। वह सामान कहाँ का है? वह चाइना का सामान है या बांग्लादेश का सामान है। आप चाइना के सामान और बांग्लादेश के सामान में अंतर भी नहीं देख पाएंगे, आप अंतर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों सामान घटिया होता है और उसको आप समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत सरकार को जो व्यवहार आपको पाकिस्तान के साथ किए, जो व्यवहार आप नेपाल के साथ किए, वही व्यवहार आपको बांग्लादेश के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यह छुपा रुस्तम भारत को का साथ नहीं देता है और चीनी भाषा का प्रयोग करता है, बहुत मीठा बोलता है और वक्त वक्त पर भारत को एक दगा भी दे जाता है। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।